एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स आए हैं वो एग्जाम्स तो हुए ही नहीं। अच्छा, मैं जरा परेशान हूँ क्योंकि बहुत सारे ट्विटर पे भी मैं देख रहा था, बहुत से वालिदैन ने भी अपना कंसर्न शो किया, बहुत से बच्चों ने लिखा है। बस खुश भी हैं, एक्चुअली खुश ज़्यादा वो हैं जिनके इंटरनल्स अच्छे नहीं आए थे और उनके फिर अच्छे ग्रेड्स आए हैं, और जिनके इंटरनल्स बहुत अच्छे थे उनके फिर ग्रेड्स कुछ अच्छे नहीं आए। तो हमें तो ज़रा सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है जिनका बराह रास्त ताल्लुक है इस सारे बिजनेस से। इसके हवाले से हमने बात भी करनी है। पहले आपको बता दें कि कैम्ब्रिज ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 9 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं उनके इम्तिहानात के बगैर बराह रास्त ग्रेडिंग के बाद जून 2020 सीरीज़ के ए और ओ लेवल के इम्तिहानी नताइज जो हैं वो जारी कर दिए हैं। एंड एज वी वर टेलिंग यू, बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से इवन द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट टू हैप्पी, अ लॉट ऑफ देम। इसी के हवाले से हम बात भी करेंगे। और अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम है मोहतरमा नाइला आबिदी साहिबा। नाइला साहिबा, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपकी क्या असेसमेंट है? दिस हैज़ बिन अ वेरी डिफिकल्ट ईयर वैसे ही, बट स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स वैसे भी देयर आर टाइम्स इतना सीरियसली नहीं लेते पढ़ाई को जब तक बिल्कुल इम्तिहान सर पे ना आ जाए, और फिर इम्तिहान हुए नहीं, पिछली असेसमेंट पे उनको ग्रेडिंग कर दी गई। क्या कहेंगी आप? देखिए, हम बहुत पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस बड़े इम्पोर्टेंट टास्क के लिए इनवाइट किया। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है या जो हमारा एजुकेशनल माहौल है, उसमें अब बच्चों ने ये फैसला कर लिया है कि एग्जाम से 1 महीने पहले 2 महीने पहले पढ़ना है। अब उस सिलसिले में जब ये सिचुएशन आ गई कि पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई और हमें उन्हें उनके प्रीवियस वर्क पर ग्रेडिंग करना था, तो स्कूल्स और कॉलेजेस ने काफ़ी मुश्किलात उठाई हैं क्योंकि बच्चों ने मीडिया में अच्छा नहीं परफॉर्म किया, टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म किया। ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा स्कूल्स ने परेशानी उठाई क्योंकि बच्चे बहुत सीरियस नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि शायद इस तरह से कुछ मसला नहीं होगा और कुछ भी ग्रेड आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो अपनी जगह है, लेकिन जो ग्रेड्स स्कूल्स और कॉलेजेस ने ज़्यादातर कैम्ब्रिज को भेजे हैं, कैम्ब्रिज ने अपने किसी एक फॉर्मूला के तहत उसके अंदर काफ़ी रद्द-बदल की है। वो रद्द-बदल जाहिर है कि अभी स्कूल्स की भी समझ में सही मायनों में नहीं आ रही है और बच्चे की समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा नाइला साहब, आप बच्चों की हम बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों ने मुश्किल जाहिर वो नहीं पढ़ा, नहीं सीरियसली लिया। बहुत से बच्चे जिन्होंने सीरियसली लिया, जिनके ओ लेवल के अच्छे ग्रेड्स थे, जिनके A1 के अच्छे ग्रेड्स थे, जिनके इंटरनल्स अच्छे थे, उनके ग्रेड्स इस रिजल्ट में बुरे आए हैं। एज एन ए वाले B+ में कन्वर्ट हो गए। तो ये आपकी नॉलेज तक भी पहुंचे हैं ऐसे केसेस? जी बिल्कुल, ऐसे केसेस मेरे अपने पास कॉलेज में मौजूद हैं। जिस बच्चे के AS में 4 A's थे, अब उसके 3 A's और 1 B आ गया या 1 C आ गया। ऐसे केसेस हैं और बिल्कुल हुए हैं। और मैंने यही कहा ना कि अभी तक तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि कैम्ब्रिज ने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है जिसके तहत उन्होंने हमारे रिजल्ट्स को इतना ज़्यादा चेंज किया। ये हुआ है, लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो ये एग्ज़ाम देने के बाद भी होता है। बच्चा जिसका AS पे A आता है वो अक्सर C और B पे चला जाता है। तो कोई ना कोई बड़ा सही फॉर्मूला होगा, क्योंकि एक बात हमें माननी पड़ेगी कि कैम्ब्रिज एक बहुत रिलायबल इंस्टीट्यूट है। उसने बगैर किसी प्रॉपर फॉर्मूले के इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया होगा। इन अबाउट 2 और 3 मंथ्स वो हमें ये सारी एक्सप्लेनेशंस दे भी देंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई, क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं एक्सपेक्टेशन बच्चों की ये थी कि प्रेडिक्टेड है तो बहुत अच्छा होगा। जी नाइला साहब, अब ज्यादती भी अब देखें ना, जो OA लेवल्स के बाद जिन्होंने प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने होंगे, आपको पता है कि कितना कम्पिटिटिव है, मेरिट बेस्ड है और बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो भी किया जाता है। अब जो उसके एडमिशन क्राइटेरिया में भी फिर कुछ चेंज आना चाहिए। जब यहाँ पे मतलब लाइक अगर ये साल अजीबो-गरीब ही रहा इस हवाले से, तो फिर आप मेरिट वाले सिस्टम पे बच्चों को भर्ती करना इन प्रोफेशनल कॉलेजेस नीड्स टू चेंज देयर रूल्स एज वेल फॉर दिस ईयर ओनली। देखिए, आवाम खान ऑलरेडी अपनी पॉलिसी पे बात कर चुका है कि वो इस साल एंट्रेंस को ज्यादा वेटेज देगा एज कम्पेयर टू A लेवल रिजल्ट। वो इन बच्चों के O लेवल रिजल्ट को ज्यादा वेटेज देगा। तो उससे जो आपका प्रीवियस वर्क है, जिस लम्हा आप ये फैसला करते हैं कि आपको एक प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है, बी इट मेडिकल और इंजीनियरिंग, आपका स्टडी का पैटर्न अलग हो जाता है। तो O लेवल में अगर आपके सारे A's हैं,
अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा आता है तो रहेगा तो मेरिट ही। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इसी तरह की किसी पॉलिसी की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज, अगर आपने ये बैकग्राउंड देखा हो तो यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं कि इस साल एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज हायर होगा एज कम्पेयर टू रेगुलर जो आपका ए लेवल रिजल्ट होता है। वहाँ मसला वैसे ही हल हो जाता है, इसलिए कि अगर आपका खुदा न खास्ता ग्रेड खराब आया भी है, अगर नीचे हो भी गया है, तो आपका वेटेज वहां से ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। 20 के साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्लियर कर ही लेते हैं ना, आप टेस्ट पे तो बैठ ही सकते हैं। तो ये यानी कि ये मसला आई एम ग्लैड कि आपने मेंशन कर दिया, क्योंकि हमारे जहन में ये कंफ्यूजन थी कि एंट्रेंस एग्जाम में किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज होगी, तो उसमें ग्रेड्स को ज़्यादा वेटेज नहीं दी जाएगी, एंट्रेंस एग्जाम को ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि ये अब लास्टली हम तो सुबह से यही कह रहे हैं बच्चों को कि अब जो आ गया उस पर सब्र शुक्र करें, इस पर अगर 2 आंसू बहाने तो बहा लें, उसके बाद फिर सब्र करें और मूव ऑन इन लाइफ। आप क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल यही कहूंगी। मैं कल से जितने स्टूडेंट्स जिन्हें मैंने इस साल देखा है, जो मेरे पास पिछले सालों में रहे हैं, मैं उन्हें एक ही बात कह रही हूँ कि बेटा 2 तरीके हैं, या तो रोते रहो और आगे ना बढ़ो, या इस चीज को देखो और कहो कि अच्छा ये जिंदगी में ये भी होता है। देखिए इस साल 2020 वैसे ही सबके लिए मुश्किल था, चाहे वो हम हो एज एजुकेशनिस्ट, आप हो इन टीवी, या कोई भी शख्स हो, सबके लिए बहुत टेस्टिंग ईयर रहा है। लिहाजा इस टेस्टिंग ईयर को हम ये कहते हैं ना, सो दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा, आपकी एंट्रेंसेस हो जाएंगे। पिछले सालों में हमारी ख्वाहिशात तो हमेशा पूरी तो नहीं हुई हैं। हम बहुत दफ़ा बहुत बच्चे रहे हैं जो मेडिसिन में जाना चाहते रहे हैं, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते रहे, किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाए, तो वो भी आज बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, किसी और फील्ड में चले गए। तो ये भी हो जाएगा। सब्र शुक्र कर लो, अल्लाह पर कनात कर लो और अल्लाह पर ईमान रखो कि हाँ ठीक है, ये चीजें भी बेहतर हो जाएंगी। एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस चीज से सबक जरूर सीख लो कि बेटा तालीम इम्तिहान के लिए नहीं होती, सिर्फ तालीम जो है वो जिंदगी के लिए होती है। पूरा साल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जिंदगी में बड़े मसाइल हल होते हैं। बहुत शुक्रिया नाला साहब, आपने हमसे बात की और ये बड़ी अच्छी आपने कुछ पॉइंट्स पे कह दिया। और सारे स्टूडेंट्स जो यंग पीपल हैं, बड़े बड़े इम्तिहान जो होते हैं वो ज़िंदगी में लेटर इन लाइफ आते हैं। आपने बड़ी कम उम्र में देख लिया कि दुनिया किस तरह बदली है। सो दिस वाज एन इम्तिहान दैट यू पास्ड। अब इसको निटी ग्रिटी में ना जाएं, क्योंकि इंडिविजुअली भी आपको पता ना, जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। फॉर दैट रीज़न उसके इम्तिहान अच्छे नहीं होते, फॉर दैट रीज़न उसके ग्रेड शायद उसके मुताबिक नहीं आते। अभी कलेक्टिवली पूरे मुल्क का ये हाल है, बल्कि मैं तो कहूँगी पूरी दुनिया का ये हाल है। चलें कोई नहीं, मूव ऑन बच्चों, पास हो गए, शुक्र करो।